जय भीम, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। नमस्कार, मैं अनुज सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आर्मी। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले 3 साल से मैं लगातार उत्तर भारत के कई प्रदेशों में गांव-गांव जाने का काम कर रहा हूं। लगातार अपने लोगों से मिल रहा हूं, उनको समझने का प्रयास कर रहा हूं, उनकी परिस्थितियों को जानने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, जब से केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार आई है, देश के अंदर भाजपा की सरकार आई है, प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आई है, तब से लगातार जो है पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के साथ शोषण बढ़ा है। उनके अधिकारों की लूट हुई है, किसानों का दमन हुआ है, बहन बेटियों के बलात्कार हुए हैं, भाइयों की हत्याएं की जा रही हैं। लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। 5 किलो राशन के नाम पर समाज को गुमराह किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जाति धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जाति विशेष के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जाति विशेष के कंट्रोल में पूरा सिस्टम दिया जा रहा है, जाति विशेष के अपराधियों को खुली छूट दी जा रही है और ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को, जो लोग वंचितों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जो लोग कथित उच्च जातीय अपराधियों को से आंख मिलाकर के सवाल करने वाले हैं, नेताओं से आंख मिलाकर के सवाल करते हैं, उनके इनकाउंटर करवाए जाते हैं, उनकी हत्याएं करवाई जाती हैं, उनकी संपत्ति जब्त कराई जाती है, उनको जेल में भेजा जा रहा है। हजारों फर्जी इनकाउंटर्स हुए। अब सोचिएगा, ज़मीनों को लेकर के किसानों का आंदोलन हुआ, तमाम तरह के आंदोलन आपने इस समय में देखे। महंगाई लगातार बढ़ रही है, गैस के सिलेंडर के, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, बच्चों की किताबें तक महंगी कर दी गई, एजुकेशन इतना महंगा कर दिया गया कि एक आम गरीब किसान मजदूर अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। ये हालात इस देश में बना दिए इस बीजेपी ने। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये मौका है आपके पास, भाजपा भगाओ, देश बचाओ। साथियों, आपको याद रखना पड़ेगा, 750 से अधिक किसान दिल्ली की सीमा पर शहीद हुए हैं। अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है, ज़मीनों को बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए, एमएसपी की मांग को लेकर के शंभू बॉर्डर और जो है खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान और देश के अन्य प्रदेशों के किसान बैठे हुए हैं। लगातार मांग की जा रही है, उसमें भी हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं। लगातार किसानों की शहादत जारी है। मणिपुर में बेटियों के साथ जो हिंसा हुई है, जो आदिवासियों का कत्लेआम कराया गया, बेटियों को नंगा घुमाया गया मणिपुर के अंदर, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा किस तरीके से भारतीय सेना का अपमान किया गया, अग्निवीर ला करके युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया गया। आपको याद रखना पड़ेगा पहलवानों के साथ जो बदसलूकी की गई, पहलवान बेटियों के साथ जो बदसलूकी की गई, करोड़ों छात्रों को बेरोजगार कर दिया गया। आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ। आपको ये तमाम चीज़ों को याद रख कर के इस बार वोट करना होगा। इस बार चूकना नहीं है, क्योंकि इस बार अगर चूक गए तो आप समझिएगा कि दोबारा से आपको फिर मौका नहीं मिलेगा सरकार बदलने का, वोट डालने का। ये वो लोग हैं जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, और नारे के पीछे का मकसद ये है कि 400 पार सीटें इनको इसलिए लानी हैं ताकि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में पुनः आएँ और विरोध करने वाले लोग इनके ना हो, सदन में विरोध करने वाले विपक्ष के लोग ना हों, सर्वे सर्वा इनकी सरकार हो, सदन इनके सांसदों से भरा हो, ताकि ये पूरी तरीके से संविधान को बदल सकें। इनकी बहुत खतरनाक मानसिकता है और इस मानसिकता से देश को बचाना है। इनकी इस नीच मानसिकता से, घृणित मानसिकता से, जातवादी दंगाई मानसिकता से, भेदभावपूर्ण मानसिकता से, लूटने वाली मानसिकता से देश को अगर बचाना है तो यही मौका है। बीजेपी को हराना होगा, लोकतंत्र को बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा, संविधान को बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा, अधिकारों को बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा, भाईचारे को बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा, प्यार और मोहब्बत को कायम रखना है तो बीजेपी को हराना होगा, आरक्षण को बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा। आने वाले समय में फिर मणिपुर जैसी हिंसा ना हो, फिर बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको रोकना है तो बीजेपी को भगाना होगा। किसानों के बलिदान, शहादत
कि अगर बदला लेना है, उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत को जाया नहीं जाने देना है तो बीजेपी को भगाना होगा। महिला पहलवानों के साथ ही बदसलूकी का बदला लेना है तो बीजेपी को हराना होगा। लोकतंत्र संविधान को बचाना है, समता, समानता, सामाजिक न्याय परक समाज बनाना है, समता मूलक समाज बनाना है तो बीजेपी को भगाना होगा। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। बीजेपी भगाओ, राष्ट्र बचाओ। बीजेपी भगाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी भगाओ, लोकतंत्र बचाओ। बीजेपी भगाओ, भाईचारा बचाओ। इस तानाशाह को हटाना होगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। इंकलाब जिंदाबाद।